नमस्कार। समावेश में आपका स्वागत है। 22 जनवरी 2024 आज का ये दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुका है। श्री रामचंद्र की, श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में श्री राम के जय जयकार गूंज रही है। और क्यों ना हो, आखिर वो एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने जीवन को ऐसे जिया कि एक एक जीवन की घटनाएं हम सभी के लिए प्रेरणादायक हो गई। उनकी सहजता, उनके पुरुषार्थ की मिसालें आज तक दी जाती हैं। तो क्या हम पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिस्टिक या ADHD या किसी स्पेशल नीड्स के हैं, उनके जीवन से कुछ प्रेरणा ले सकते हैं? जी हाँ, क्यों नहीं ले सकते हैं। बहुत अनंत घटनाएं उनके जीवन की ऐसी हैं जो एक एक चीज़ों में हमें प्रेरणा दे सकती हैं, हमें सिखा सकती हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को सहज बनाएं, कैसे अपने ये जो आजकल होता है ना कि किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को एंजाइटी हो रहा है, उन सारी चीज़ों से कैसे बाहर निकलें। पर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अब सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने 5 ऐसी चीज़ें निकाली जो कि उनके जीवन में 5 ऐसी घटनाएं निकाली जो हमारे ऑटिज़म पेरेंटिंग की जर्नी में से बहुत ज़्यादा रिलेट होती हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको वो बताती हूँ और आशा करती हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर थोड़ा सा प्रोत्साहित महसूस करेंगे। ठीक है, तो पहली घटना है अहिल्या की। होता क्या है कि अहिल्या पूरे समाज से निष्कासित है, पूरे समाज में से दूर हटके रह रही हैं, कुटिया बनाई हुई हैं। श्री राम जाते हैं उनके पास, तो उन्हें एक माँ के समान उनके चरण को स्पर्श करते हैं। कहा जाता है कि वो पत्थर की शिला थी, पर वाल्मीकि रामायण में ये लिखा हुआ है कि वो शिलावत थी, मतलब पत्थर के जैसी हो गई थी। इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड, इतना ज़्यादा निराशा से भरी हुई थी कि वो पत्थर की जैसी थी। जब श्री राम आए और उन्होंने माँ कह के उन्हें पुकारा और उन्होंने सीधे उनके पैर छुए, तो ना ही उनको समाज में एक वैधता मिली, उनको उनका खुद का जो विश्वास खो चुका था वो वापस आ गया। हाँ, और वो फिर से पुनः जीवित हो गई। अब ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? अपने सिनेरियो में सोचते हैं। हमारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है जो कि इसको अपने बच्चों को समाज से छुपाते हैं कि ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है या हमारे बच्चे को ADHD है, या छुपाते हैं या ये करते हैं। पर क्या उससे हम लोग क्या कोई सही चीज़ कर रहे हैं? मैं नहीं मानती कि वो सही चीज़। एज अ पेरेंट हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें सबके सामने इसको स्वीकार करना चाहिए कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म है। और इसको नेगेटिव तरीके से हम लोग क्यों ले रहे हैं? अब इस चीज़ों से अगर बाहर निकलेंगे तभी तो जब पहले हम स्वीकार करेंगे तभी तो समाज स्वीकार करेगा। तो सबसे पहले आप खुद स्वीकार करिए लोगों के सामने। अगर कोई पूछता है कि क्या तकलीफ़ है बच्चे को, क्या हो रहा है, तो उसे बताइए ये बच्चा ऑटिस्टिक है या ADHD है या ये इसकी स्पेशल नीड्स हैं। और हमेशा उसे पॉजिटिवली बताइए, मन में निराशा का भाव लेके या फिर दुखी होके नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताइए। ठीक है, तो जब पहले हम अपने बच्चों को स्वीकार कर लेंगे तो उसके साथ साथ ही ये समाज बदलेगा, ये समाज बदलेगा, ये विचारधारा बदलेगी कि वो बच्चे किसी से कम हैं। मैं तो ये मानती हूँ कि आज तक जो बच्चे डेवलप नहीं कर पाए या चीज़ों को सीख नहीं कर पाए, वो हमारी ही गलती रही है कि हम उन्हें उस तरीके से नहीं सिखाते। हज़ारों बार हम लोग अपने ये जो स्कूलिंग और टीचिंग के टेक्निक्स हैं इनको ब्लेम करते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। पर कितने चेंजेस आ रहे हैं पर स्लो आ रहे हैं। पर यही है कि अब लोग जान रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं। तो पेरेंट्स जब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद ही समाज एक्सेप्ट करेगा। ठीक है,
तो ये पहला इंस्टेंस था। थोड़ा सा लंबा खींच गया, सो माफ़ी चाहती हूँ, दूसरे को थोड़ा शॉर्ट पे रखूँगी। दूसरा है वनवास। जब श्री रामचंद्र का राज्य अभिषेक होने वाला था, सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं हर जगह। और अयोध्या उस समय कोई छोटा मोटा राज्य तो था नहीं, बहुत बड़ा राज्य था। और सभी लोग तैयारियों में, कितना भव्य रहा होगा। अभी आपने देखा कि श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठान में कितना, मतलब हर एक लोग, सड़क पे लोग आए हैं, कई लोग अयोध्या के बॉर्डर पे ही खड़े हैं, आम जनता को जाना आज अलाउड नहीं था, पर फिर भी लोग गए हैं वहाँ पे, खुशी मना रहे हैं। कई नाटक वाले लोग नाटक कर रहे हैं, नृत्य वाले लोग नृत्य कर रहे हैं। लेकिन उस समय आप सोचिए इससे भी ज़्यादा भव्य रहा होगा, क्योंकि उस समय तो इसी तरह का कल्चर था। पर फिर भी जब श्री राम को बुलाया दशरथ ने और कहा कि आपको भाई ये बन जाना है, मैं आपको वनवास दे रहा हूँ, उन्होंने उसको नेगेटिव तरीके से नहीं लिया, उन्होंने उसको पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया और वो वनवास पे चले गए। और वनवास पे जाने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं कि भाई वन में जाके रह सकते थे, किसी भी जगह एक कुटिया बना के वन में रहते, पर नहीं, उन्होंने भ्रमण किया। अनन्य ऋषि मुनियों से, बहुत सारे ऋषि मुनियों से, बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों से मिले। वो नॉर्थ से चल के साउथ तक पहुंच गए पैदल चलते चलते। तो उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। कई ऋषि मुनि मिले, उन्होंने उनको बहुत सारा ज्ञान दिया, कई उन्हें बहुत सारे शस्त्र दिए, उससे और उनकी जो भी ज्ञान था वो बढ़ा, उनका पुरुषार्थ बढ़ा, सारी चीज़ें एक जर्नी के जैसे था, एक लर्निंग जर्नी के जैसे उन्होंने बनाया। हम लोग सोचते हैं कि खाली वो, बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होते जब स्टोरी बताते हैं कि रावण ले गया सीता को, फिर वो जाके ले आए। तो मैं भी छोटी थी तो मैं सोचती थी कि शायद वही एक इंस्टेंस है, पर वो नहीं था। जो उनकी जर्नी रही है 13 वर्षों तक, वो भी बहुत ही इंस्पायरिंग रही है। तो हमें भी जब हम भी मतलब एज अ पेरेंट्स, तो कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि हमारा बच्चा ऐसा रहेगा या वैसा रहेगा। पर जब हम लोग के पास ये सारी चीज़ें आ गई, हमें मतलब पता चल गया कि भाई बच्चे का दिमाग का वायरिंग इस तरीके का है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एक्सेप्टेंस। हमें उसको इस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए कि पहले जो सारी चीज़ें हम लोगों ने सोची थी वो तो दैट वाज ऑफ नो यूज़। इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना एक ये बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हमें श्री राम से सीखनी चाहिए। उसको एक्सेप्ट करके जो उसमें ही बेस्ट हो सकता है, वो निकालने की कोशिश में निरंतर लगे रहना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑटिस्टिक लोगों में या ADHD वालों में कुछ हिडन क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसा होता है। बहुत सारे ऑटिस्टिक लोग टेलीपैथी कर सकते हैं, या कुछ ऐसा है, वो सारी चीज़ें भी रिसर्च हो रही हैं। पर फिर भी एज अ पेरेंट, हमारे पास तो हमारा बच्चा है, हम उसे डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो भी उसका बेस्ट है उसको निखारने में, उसको संवारने में हमें अपनी जान लगानी चाहिए। ना कि इसमें कि यार हम तो ये सोचे थे और अब ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। हाँ, ठीक है। अब चलिए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है सबरी का मैं एग्जाम्पल इस समय देना चाहती हूँ कि जो भी मतलब वो वनवास और इससे थोड़ा सा रिलेटेड ही है कि सबरी ने श्री राम को जूठे बेर दिए, और उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या है ये जूठे हैं, मैं तो ऊंचे कुल का हूँ, ये तो भीलनी की बेटी है, या क्या है क्या नहीं। उन्होंने एक बार भी ये चीज़ नहीं सोची। उन्होंने तुरंत ही उसे सप्रेम स्वीकार किया और तुरंत ही झूठे बेर खा लिए। हाँ, अब हम क्या करते हैं एज अ पेरेंट, हम सोचते हैं कि यार उसका बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा तो ये भी नहीं कर पा रहा। हम तो सोचे थे ये क्लास में फर्स्ट आएगा, ये भी नहीं कर पा रहा है, वो भी नहीं कर पा रहा है। वो सारी जो आधी टेढ़ी चीज़ें जो हमारे बच्चे हमें दे रहे हैं, उनको भी हम स्वीकार नहीं करते हैं ये इन सारी चीज़ों में पढ़ के कि अरे ये काम पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है, वो पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है। पर आप खुद से पूछिएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरीके से कर पाते होंगे,
तो क्या उन चीज़ों को हम लोग इसलिए नहीं स्वीकार करें कि बाकी सारी चीज़ें जिनको हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं या समाज इम्पॉर्टेंट मानता है या समाज के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे हमारा बच्चा नहीं चल पा रहा है, उसकी वजह से हम उन सारी चीज़ों को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसमें भी अपना ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर रहे हैं कि वो एटलीस्ट वो तो हमारा बच्चा कर ले रहा है। हाँ, तो ये सीखिए श्री राम से कि जो भी आपको मिले, प्यार से मिले तो उसको प्यार से स्वीकार करिए। ठीक है। दूसरी एक इंस्टेंस आता है रामायण में अंगद का। अंगद जो है वो बाली का पुत्र है और उसके पिता को श्री राम ने मार दिया, जैसे भी मतलब हम तो सभी जानते हैं उस स्टोरी को। और वो अब अपने चाचा की उसमें सेना में है, तो ऑलरेडी वो थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ा मतलब एक एग्रेशन है ना कि मेरे पिता को मारा है, तो वो तो रहेगा ना किसी भी बेटे में। और कॉन्फिडेंस डाउन है कि मैं क्या, जब मेरा पिता इतना बलशाली होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाया तो मेरी क्या औकात है, कॉन्फिडेंस उसका डाउन है। श्री राम उससे मिलते हैं, श्री राम उससे बात करते हैं, श्री राम के संगत में वो जब रहने लगता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और जब रावण से नेगोशिएट करने की बात आती है कि जाए कि किसी तरीके से ये युद्ध ना हो, वो सीता को लौटा दे, तो अंगद जो है वो जाते हैं, अंगद को भेजा जाता है कि भाई आप जाइए, आप जाके नेगोशिएट करके आइए। तो जो ये भी एक जर्नी होगी, उस कैरेक्टर की एक जर्नी रही होगी, कैरेक्टर नहीं या फिर कुछ मतलब उस इंसान की जो वो जर्नी है जिसको श्री राम ने लो कॉन्फिडेंस से इतने हाई कॉन्फिडेंस से पे डाल दिया कि जैसे हमारे वो जो होते हैं बड़े बड़े वो डिप्लोमैट्स होते हैं जो किस तरीके से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें सब पता होता है, उस लेवल पे वो इंसान पहुंच गया। तो जब हम अपने बच्चों को डे टू डे एक एक एक्टिविटी में उन्हें ये विश्वास दिलाते जाएंगे कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, आपके अंदर ये काबिलियत है, और वो कैसे देखेंगे, वो हमारी तरफ से देखेंगे जब हम उन्हें बोलेंगे कि भाई आपने ये किया वो किया। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि एक साइकोलॉजी में भी एक थ्योरम होता है, नाम उसे मुझे याद नहीं आ रहा है समय, लेकिन ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए बिलीव करते हो कि ये काम आप कर सकते हो तो वो काम आप कर लोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और हमारे बच्चे किस तरीके से उस चीज़ को बिलीव करेंगे कि वो काम हर एक काम कर सकते हैं, जब हम उनमें बिलीव करेंगे, जब हम उनमें बिलीव करेंगे, जब हम उनको चैलेंज देंगे, नहीं तुम खुद से खाना खाओ, नहीं तुम खुद से अपना काम करो, खुद से करो, वो करो। पर हम क्या करते हैं, हम उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन कर देते हैं जब हम उनको ओवर हेल्प कर लेते हैं, ओवर हेल्प करें। इसीलिए जितना हेल्प चाहिए उतना ही, पर पूरा विश्वास कि बेटा तुम कर लोगे। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है हनुमान का। वो जो जब हनुमान जी को जाना था सीता जी के पास संदेश लेके, तो वहाँ पे सागर के तट पे बहुत सारे वानर लोग हैं, अंगद हैं और जामवंत हैं, श्री हनुमान हैं, और वहाँ पे बात हो रही कि कौन जाएगा। तो हनुमान जी को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि वो अपनी पुरानी शक्तियाँ, अपनी सारी शक्तियाँ भूल चुके हैं। तो जामवंत उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं, और फिर उसके बाद तो जो हुआ, पूरा सागर लांग गए और लंका जला दी, और पूरी रावण को भी पूरी अच्छी से चेतावनी देके चले आए। तो जो उन्होंने किया वो तो मतलब शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो हिडन पावर्स को याद दिलाने वाला काम है, ये हमें कहीं ना हमें एज अ पेरेंट कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बात है जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो पढ़ाई करने का तरीका चला आ रहा है, उस तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको उसमें चैलेंजेस रहते हैं, वो क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्यों नहीं
सीख पाते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक एक तरीके से एक बैगेज है कि भाई इसी तरीके से पढ़ाना है, इसी तरीके से सिखाना है, यही है क्लासरूम का स्ट्रक्चर, यही है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता, जब तक वो पेपर में लिख के नहीं आता है वो आंसर, तब तक उसे मार्क्स नहीं मिलते। तो ये सिस्टम से वो बच्चे दब जाते हैं। तो अगर हम एज अ पेरेंट उनके जो हिडन पावर है, कुछ बच्चे होते हैं जो म्यूज़िक में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो जिमनास्ट में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे गेम्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे किसी और एक्टिविटी में अच्छे होते हैं, तो वो चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तभी अगर हम उस पर्टिकुलर फील्ड में ही बच्चे को आगे बढ़ाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेगा। इनका जो नॉर्मल बच्चे हैं, न्यूरोटिपिकल बच्चे, उनसे भी ज़्यादा अच्छा करने की प्रोबेबिलिटी रहती है ऑटिस्टिक और ADHD बच्चों की। ठीक है, तो एज अ पेरेंट हमें उनकी हिडन पावर्स को उन्हें खुद याद दिलाना है। ठीक है, तो ये थे मेरे 5 पॉइंट। अब मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ कि लास्ट में जब रामायण में श्री राम और रावण के बीच में युद्ध होता है तो हम सभी जानते हैं कि श्री राम जीत गए। तो उसी तरीके से अगर आप पूरी शिद्दत से, पूरे विश्वास के साथ अपने बच्चे के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आपका बच्चा भी पूरी तरीके से